हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एग्जाम में, यानी जो अपना बोर्ड का एग्जाम है उसमें कैसे लिखते हैं, उसमें कैसे लिखा जाता है। तो बोर्ड के एग्जाम में लिखने का तरीका मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए एक नेम रिएक्शन उठा लिया, यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ा आपको जानते ही, बताने की जरूरत क्या है, हम लोग एनसीईआरटी से नहीं पास करते हैं। तो मतलब अगर कभी मान लीजिए ऐसे कोई नेम रिएक्शन आया, अब ये नेम रिएक्शन आ गया तो इसमें पता चला कि शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट कैसे लिखते हैं, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है, वो सब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि बोर्ड में जब हम लोग लिखते हैं तो अपना तरीका ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आए, एकदम अच्छे से आए, उसको सबसे पहले लिखना चाहिए, ताकि उस पर एग्जामिनर का इफेक्ट अच्छा हो। क्योंकि अगर शुरू में ही पता चला कि जब वो क्वेश्चन चेक कर रहा है तो उसमें तुम क्या कर दिए, तुम कर दिए मतलब लिख दिए, जब घोंच दिए, तुम्हें काट पीट दिए, तो उसका पहले ही मूड खराब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, प्लस स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, और जो क्वेश्चन एकदम बढ़िया से है उसको लिखना चाहिए। तो ये तरीका होता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे लिखेंगे इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले बेटा करते क्या है, देखो रोजनमूड को समझने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड का मतलब होता है ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, एसिड क्लोराइड होता है। इसका क्या कराते हैं, यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। और जब रिडक्शन कराते हैं तो इसमें लेते क्या है, H2PD BaSO4 लेते हैं, बेरियम सल्फेट होता है बेटा, H2PD BaSO4 लेते हैं। तो ये जो एसिड क्लोराइड होता है ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो रिएक्शन क्या होगा, देखो जरा ऐसे ऐसे लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, एसिड क्लोराइड को, देखो एसिड क्लोराइड को H2PD BaSO4 के साथ ट्रीट करने पर एल्डिहाइड बनता है, जिसे रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में राइटिंग साफ साफ होना चाहिए, राइटिंग थोड़ा क्लियर है, मतलब जो हम लोग वर्ड यानी शब्द लिख रहे हैं वो शब्द थोड़ा क्लियर हो। और इसके अलावा ये तो मैंने समझने के लिए खैर लिखा है, ऐसे तुमको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, अपन रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा एक बात और, अगर मान लो तुमको लैंग्वेज बनाने नहीं आता है तो तुम रिएक्शन लिख दोगे तो चलेगा, नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज लिख देंगे, रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे मैटर फंस जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन ज्यादा जरूरी है लिखना। तो लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है मैंने बता दिया, अभी रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है एसिड क्लोराइड, मतलब यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग है, देखो बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ पे ऐसे लगा दो, ऐसे ए या डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये Cl। अच्छा इसको कहते हैं क्या, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। यहां पे रिडक्शन कराते हैं तो वही लेंगे जो H2PD BaSO4 है। तो ये हो जाएगा H2PD BaSO4, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है, तो यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दो भैया, इस बॉन्ड को भाई साहब तोड़ेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। तो यहां से बॉन्ड को तोड़ देंगे तो यहां से कैसे ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो ऐसे लिखते हैं। अब इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा था कि बेंजोइल क्लोराइड को H2PD BaSO4 के साथ ट्रीट करने पर एल्डिहाइड बनता है, इसे रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड एक बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, तो इस बात को ध्यान देना। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर लिखते हैं। और ये नीट के लिए भी जरूरी है, नीट के लिए भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि भाई नेम रिएक्शन तो नीट में आता ही है, तो ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये एक तरीका होता है एग्जाम में लिखने का। अब क्लियर हुआ कैसे लिखा जाता है। तो इसी तरीके से चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल होगा, ऐसे तुम लोग एग्जाम में लिखना, ठीक है। और अभी मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा धीरे धीरे।
ट्वेल्थ बोर्ड का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, उसको जाकर तुम लोग देखो, उसमें हर एक चीज मैंने बताया है डिटेल में। तो ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही शॉर्ट नोट लिखा जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।